दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुड़हल यानी कि हिबिस्कस के पौधे में किस तरीके से हम केयर करें ताकि विंटर के सीजन में भी उसमें फूल खिलते रहे, कलियां बनती रहे, ग्रोथ होती रही और ख़ास करके उसमें जो है किसी भी प्रकार के इंसेक्ट का अटैक ना हो। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुड़हल यानी कि हिबिस्कस का पौधा एक परमानेंट प्लांट है। ये आपके घर पे सालों साल 10 साल 15 साल चल सकता है आराम से, अगर आप इसकी थोड़ी बहुत केयर करेंगे तो। लेकिन इसमें भी दो बातें हैं। कई गुड़हल के पौधे जो देसी वैरायटीज़ के होते हैं वो सालों भर फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटीज़ के होते हैं कुछ जो सिर्फ विंटर के सीजन में ही फ्लावरिंग करते हैं। जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कई सारे कलियां बनी हुई है, फूल भी खिल रहे हैं, लेकिन ये सालों भर बस ऐसे ही धीरे धीरे ग्रोथ करता रहेगा, फूल नहीं खिलेंगे। जब जैसे ही विंटर की शुरुआत होगी इसमें फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसी जगह में आप देखिए ये एक देसी हिबिस्कस का पौधा है जिसमें सालों भर फ्लावरिंग होती है, लेकिन विंटर के सीजन में ये डोरमेंसी में चला जाता है। इसमें फ्लावरिंग और ग्रोथ दोनों रुक जाती है। लेकिन मेरे जो देसी गुड़हल हैं उसमें सालों भर तो फ्लावरिंग होती ही है, विंटर के सीजन में भी फ्लावरिंग होती है, कलियां भी बनती है, और जैसे सालों भर उसमें ग्रोथ बनी रहती है उसी तरीके से विंटर में भी पौधा अपनी ग्रोथ बरकरार रखता है। तो ये है आज की वीडियो की खास बात कि कैसे मेरे जो सभी गुड़हल के पौधे हैं जो हर मौसम में विंटर के सीजन में भी फ्लावरिंग करते हैं और अपनी ग्रोथ बनाए रखते हैं बिना डोरमेंसी में या रेस्ट में जाए बगैर। देसी वैरायटी का तो जो पौधा है वो विंटर में ही फ्लावरिंग करता है, तो जाहिर सी बात है वो विंटर में ही खूब अच्छे से अपनी ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग करेगा, नई नई कलियां बनाएगा। लेकिन जो पौधे विंटर में रेस्ट में चले जाते हैं उसमें किस तरीके से फ्लावरिंग होती है और कलियां बनती है। तो हिबिस्कस जो परमानेंट प्लांट है उसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए आपको ये जो मेन ब्रांच है जो बीच से निकली हुई थी वो कटी हुई नज़र आ रही है। इसे मैंने पिछले साल मतलब इसी साल 2024 में यहाँ से 1 फुट जितना इसका लंबाई कट कर दिया था। वहाँ से आप देखिए करीब 15-16 ब्रांच यहाँ से निकली हुई है और उसी ब्रांच पर आपको कलियाँ बनी हुई दिखाई दे रही होगी। हर एक ब्रांच के टिप पर 3-4-2 कलियाँ बनी हुई है। तो अभी जब पौधा डोरमेंसी में चला जाता है तो इस पौधे में रोज 2-3-4 कभी कभी 5-6 भी फूल खिल रहे हैं। उसी जगह पर आप देखिए इस पौधे में इस सीजन में आप देखेंगे कि मिली बग्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मिली बग्स अगर किसी भी पौधे में सबसे ज़्यादा लगते हैं तो वो है गुड़हल यानी कि हिबिस्कस का पौधा। ये एक कटिंग से तैयार किया गया देसी हिबिस्कस का पौधा था जो मिर्ची गुड़हल के नाम से भी जानते हैं। उसमें देखिए यहाँ पर मिली बग्स का अटैक हो चुका है, तो इसके लिए हम स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। उसी जगह पर आप देखिए कि इस मौसम में कीट पतंगों का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। कई सारे पत्ते देखिए कटे हुए, आधे खाए हुए आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन सब का भी आपको ध्यान देना है। फूल तो आपको देखिए हाइब्रिड वैरायटीज़ में विंटर में खूब अच्छे से मिलेंगे, लेकिन कीट पतंगों का अटैक होगा, उनको भी आपको रोकना है। तो उसके लिए आज मैं इस वीडियो में आपको एक ख़ास तरीके का स्प्रे बना करके बताऊँगी, बिल्कुल घर की चीज़ों से, जिसके इस्तेमाल से आपके कीट पतंगे पौधे से हमेशा दूर रहेंगे। फिलहाल अभी आप पौधे को डोरमेंसी में ना भेज करके उनसे फ्लावरिंग कैसे लें उस पर मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले आपको मालूम है मिट्टी की गुड़ाई एक बेसिक वर्क है जो हर गार्डनिंग के काम को इन्हेंस करती है। मतलब मिट्टी आपकी इससे इतनी अच्छी बन जाएगी कि पौधा आपका डोरमेंसी में नहीं जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल काम है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो मिट्टी की गुड़ाई आप हर 10 दिन में एक रूटीन बना लें कि गुड़हल के पौधे की ज़रूर कीजिए। साथ ही कई सारे लोग होते हैं इस पौधे को शेड में रख देते हैं विंटर से बचाने के लिए, लेकिन आपको मैं कहूँगी कि इस पौधे को भरपूर धूप में रखिए। धूप जितना लगेगा पौधे आपके कीड़े मकोड़े से तो दूर रहेंगे ही, ठंड से भी बचे रहेंगे। धूप जरूर दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन सा लिक्विड आपको डालना है जिससे आपके पौधे विंटर के सीजन में भी फूल देते रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहले आपको किसी भी बॉल में 1 गिलास 2 गिलास पानी ले लेना है अपने अंदाज से। मैं यहाँ पर 3 गमलों के लिए बना रही हूँ ये फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर आपको 1 गिलास पानी ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है लौंग, 4 से 5 लौंग ले लीजिएगा।
जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ सारे घर के किचन से ही निकलेंगे। आपके किचन में 100% मुझे पता है वो चीज़ होंगे, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लौंग ले लेना है आपको 5 से 6। ये क्या करता है, इसकी तासीर गर्म होती है, पौधे को ठंड से बचाता है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है, ये है दोस्तों मेथी के बीज, मेथी दाने जिसे कहते हैं, अक्सर घर में यूज़ होता है, इसको लेना है। इसकी भी तासीर गर्म होती है, साथ ही ये रूट को डेवलप बहुत अच्छे से करता है और पौधे को कई सारे बीमारियों से ये सेफ रखता है। तो ये मल्टी टैलेंटेड चीज़ है, तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपको लेना है यहाँ पर 1 चम्मच मेथी के दाने, 1 चम्मच लीजिएगा, 3 गमलों के लिए बहुत है, ये ले लेना है आपको। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है दोस्तों दालचीनी का टुकड़ा। यहाँ पर देखिए आधे इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। ये डायरेक्ट आपके पौधे के जड़ों के ऊपर काम करता है। जहाँ पर सर्दी में जड़ें डेवलप नहीं करती है, पौधे की काम करना बंद कर देती है, मिट्टी से न्यूट्रिशंस पौधों को नहीं पहुँचाती है, जिससे हमारे पौधे खराब होने लगते हैं, वो काम आपका नहीं होगा। दालचीनी जो है पौधे में जड़ों को खूब अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, जड़ों का जो डेवलपमेंट है वो रुकता नहीं है, होते रहता है, जिससे आपके पौधे बचे रहेंगे सर्दी में भी। और अगली चीज़ आपको लेनी है दोस्तों चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है और इससे क्या होता है कि पत्तियां जब पीली होकर झड़ने लगती है विंटर के सीजन में, तो वो नहीं होगा। अगर हो रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा। साथ ही पौधे में ग्रोथ बरकरार रहती है, ग्रीनरी बरकरार रहती है। तो चाय पत्ती आपको यहाँ पर लेना है 1 चम्मच, ज़रूर लीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है लेकिन वर्क बहुत अच्छे से पौधे के ऊपर करता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच आपको यहाँ पर फ्रेश वाली चाय पत्ती लेनी है। अब इन चारों चीज़ों को पानी में आपको क्या करना है, 1 या 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब आप यहाँ पर अगर 2 दिन तक या 1 दिन तक इंतज़ार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो फिर एक शॉर्टकट तरीका भी है, आपको पता है क्या करना है। अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ। आपको इसे क्या करना है, खूब अच्छे से मिक्स करके आपको इसे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, बहुत देर तक। आप इसे 2 से 3 मिनट तक बस बॉईल कर लीजिए। बॉईल कर लेंगे तो क्या होगा, इन सारे चीज़ों का जो तासीर है, जो गुणवत्ता है, वो पानी में घुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने बॉईल कर लिया इसे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप देखिए इससे भाप निकल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी बिल्कुल भी इसे कुछ नहीं करना है, आप इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, या तो फ़ैन भी ऑन कर सकते हैं। तो काफ़ी जल्दी आधा घंटा में या 15 मिनट में ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए अब मैंने इसे बिल्कुल भी ठंडा कर लिया है और अब ये बिल्कुल तैयार है पौधे में इस्तेमाल होने के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि पौधे में देने से पहले हम इसमें एक और चीज़ मिलाएंगे, वो क्या चीज़ है। तो अब हम आ गए हैं अपने टेरेस पे और यहाँ पर हमने लिया है एक डब्बे में इस लिक्विड को हम अलग कर लेंगे। आप चाहें तो छन्नी की मदद से इसे छान भी सकते हैं, मैं ऐसे छानती नहीं हूँ, बस ऐसे ही पानी और जो पार्टिकल्स हमने डाले हैं वो हमें अलग कर लेना है। थोड़ा बहुत अगर इसमें चला भी जाता है तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इन सभी चीज़ों से फंगस नहीं लगता है, तो आप बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप 2 से 3 बार और इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप फिर पानी डाल करके 5 मिनट बॉईल कर लें, फिर पानी मिला करके इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर अभी हमें जितना लिक्विड निकला है उससे 3 गुना पानी यहाँ पर ऐड करना है। यही वो चीज़ थी जो लास्ट में हमें मिलानी थी, पानी। इस लिक्विड को बिना डाइल्यूट किए हुए पौधे में नहीं देना है, क्योंकि ये सारे जो चीज़ हैं सबकी तासीर गर्म है, चाय की पत्ती को छोड़ करके। तो बहुत ज़्यादा गर्म होने से भी पौधे की जड़ें जो है जल सकती हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे नहीं देना है। इस लिक्विड को देखिए, हमने 14 इंच के पॉट में 1 गिलास जितना दिया है। ये पॉट पूरा भरा हुआ था, ऊपर से 2 इंच खाली हो गया है, मतलब अंदाज से 1 गिलास जितना 14 इंच के पॉट के लिए इनफ है। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, ये 12 इंच का पॉट है, इसमें डाल देना है। दोबारा देखिए यहाँ पर फिर 14 इंच का पॉट है, तो इसमें भी 1 गिलास जितना डाल देना है। और ये जो लास्ट में लिक्विड बचा हुआ है इसका भी इस्तेमाल हमें अभी करना है। 3 गमलों में हमने डाल दिया, उसके बावजूद इतना लिक्विड बच गया है, तो इस लिक्विड का इस्तेमाल भी हम अभी करेंगे। क्योंकि इस लिक्विड को सिर्फ जड़ों में नहीं देना है, बल्कि और भी तरीके से पौधे के ऊपर इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे पौधे खूब अच्छे से चलते रहें।
अब इस पौधे में देखिए, ये नया पौधा है जो कटिंग से हमने तैयार किया था। इसमें बहुत ज़्यादा मिली बग्स का अटैक हो चुका है, जिससे पौधा अपनी ग्रोथ रोक चुका है और पत्तियां आप देखिए किस तरीके से मुरझाई हुई सी डल लग रही है। तो इंसेक्ट लगेगा तो पौधे इसी तरीके से आपको बीमार नजर आएंगे। इसको कैसे ठीक करना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देखते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है रिंकी अग्निहोत्री लखनऊ से, तबस्सुम शेख पुणे से, जहीर अहमद परमानेंट गेमिंग और शॉर्ट्स ज्ञान। तो इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया था, तो हमने इनके नाम हाईलाइट कर दिए हैं। आपके नाम भी इस तरीके से हाईलाइट हो सकते हैं। बस वीडियो में आएगा एक छोटा सवाल जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो जो लिक्विड हमने बचा लिया था वो हमने डालना है स्प्रे बॉटल में। स्प्रे बॉटल में हमने पहले ही 1 लीटर पानी भर लिया है, नॉर्मल पानी। तो इस लिक्विड को डाल दिया करीब आधा गिलास जितना, और 1 चम्मच हमें डालना है नीम ऑयल। जो नीम ऑयल होता है, नीम का तेल, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है कीट पतंगों के लिए, जो पौधे को हमेशा डालते रहना चाहिए। तो अब इस स्प्रे को हम स्प्रे करेंगे। आप देखिएगा इसमें काफ़ी सारे मिली बग्स थे, लेकिन स्प्रे इस प्रकार से करना है प्रेशर के साथ, ताकि मिली बग्स हट जाए। ये काम आप पानी के साथ भी कर सकते थे। नॉर्मल पानी आपने स्प्रे बॉटल में भरना है और स्प्रे करना है इस प्रकार प्रेशर के साथ, तो वो जो कीट पतंगे हैं आपके पौधे से हट जाएंगे। लेकिन नॉर्मल पानी से आप करेंगे तो दोबारा लग जाएंगे। इसीलिए इस पानी का इस्तेमाल हमें इस प्रकार से करना है ताकि दोबारा कीट पतंगे ना लगे भी तो बहुत दिनों के बाद लगे। आप देखिए ये पौधा पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में साफ़ हो चुका है। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये फूल तो मुरझा चुका है, तो इसको मैं तोड़ करके हटा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पत्ते में मिलीबग्स लगा हुआ था। अब देखिए मिलीबग्स पूरे पौधे में कहीं भी नहीं है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपके पास कोई लिक्विड है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो नॉर्मल पानी से प्रेशर के साथ स्प्रे कीजिए। सारे कीट पतंगे ऐसे ही हट जाएंगे। और इस लिक्विड से अगर स्प्रे करेंगे तो बहुत लंबे समय तक, या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कभी आपके पौधे में कीट पतंगे लगे ही नहीं। तो ये आप लिक्विड मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि जिस पौधे में मिली बग्स लगा हुआ था तो उस पौधे का नाम क्या था। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस फर्टिलाइज़र को आप 20 दिन में एक बार अपने पौधे के ऊपर ज़रूर दीजिए। धूप में रखिए, मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए और इस स्प्रे का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।